Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus for this time. Welcome back to our channel No Jesus No Life, ब्रदर अभिषेक। तो मेरे भाई और बहनों, तैयार रहिए बाइबल लेके, क्योंकि बाइबल में से कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूँ आप लोगों को जो आप लोगों ने शायद कभी सुनी नहीं होगी। आने वाले टाइम में ऐसी बातें सामने आएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मेन क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गेट टुगेदर खड़े हुए होते हैं और कई बार क्वेश्चन उठ जाता है, क्या यीशु मसीह प्रभु है? क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? क्या वो सच में प्रभु है? बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं, बट हमें अपने हथियार बांधने हैं और वो हथियार हमारा ये बाइबल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, आज से 10 साल पहले मैंने यूट्यूब पे एक ब्रदर का एक भाई है, उनका ये क्वेश्चन सुना था और उन्होंने चैलेंज किया था क्रिश्चियनों को कि कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर कि यीशु प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। तो दोस्तों, काफ़ी साल बाद जब परमेश्वर से अब बात होनी शुरू हुई है तो परमेश्वर ने बताया कि कहाँ लिखा है। अब मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए मेरे साथ। फिलिपियो उसका 2 अध्याय और उसका 6 से पढ़ूंगा मैं। बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझते हुए मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु तो यीशु मसीह ने सही थी, वो आगे लिखा है, वो भी बता देता हूँ। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। दोस्तों, कितनी निराली बात है कि वो खुदा होकर उसने अपने आप को शून्य, संख्या शुरू भी नहीं होती, शून्य बना लिया। सिर्फ किसके लिए? हमारे पापों के लिए। और अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसका नाम यीशु मसीह है और वो प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल साफ कहती है कि वो प्रभु यीशु मसीह है। अब कोई कभी आपसे पूछे कि यीशु मसीह खुदा है, तो हाँ है, और बाइबल प्रूफ करती है कि यीशु मसीह खुदा है और बिना उसके यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब सवाल ये उठता है कि लोगों को कैसा विश्वास हो कि यीशु मसीह प्रभु है। अब देखिए मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए, यूहन्ना 14 उसका 1 से 11 तक पढ़ूंगा। सिंपल लिखा हुआ है, समझाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तो थोमा क्या पूछता है? थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? तो यीशु मसीह उसको क्या आंसर देते थोमा को? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मार्ग भी वचन है और सत्य भी वचन है और जीवन भी वचन है और वचन ही यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि इसके द्वारा, बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुँच सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसमें फिर आगे क्या बोलता है, देखिए आप, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो। यदि तुमने मुझे जाना होता तो पिता को भी, परमेश्वर को भी जाना होता। और कहता है कि अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अब देखो, क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। वो कहता है हमें पिता पिता पिता, सब बोल रहे हैं पिता, मगर वो यीशु मसीह ने क्या बोला? अब तुम जानते भी और उसे देखा भी है, पिता को। अरे भाई, पिता को देखा कैसे? आप तो यीशु मसीह, और अब आप बोल रहे हो कि आपने पिता को देखा भी है, तो इसका भी आंसर देख लीजिए। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु,
पिता, देखो फिलिप्पुस कह रहा है उससे, यीशु हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिलिप्पुस ने सिंपल क्वेश्चन कर दिया, हे प्रभु यीशु मसीह पिता को हमें भी दिखा दे। अब यीशु मसीह ने उसको क्या आंसर दिया, और वो कह रहा है फिलिप्पुस यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं। अब वो पिता को देखना चाह रहा है, तो यीशु मसीह क्या करे, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे बीच में तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। फिलिप्पुस ने बोला पिता को दिखा दे, और यीशु मसीह ने क्या बोला, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूं और तू पूछ रहा है कि मुझे पिता को दिखा दे। अरे पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। देखिए कितना सिंपल और कितना आसान क्वेश्चन का आंसर है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बातें जो तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। मतलब दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जिसके साथ यीशु मसीह है वो इतने आश्चर्य कर्म, इतने आश्चर्य कर्म और इतना मिरेकल दिखा रहा है सामने के सामने, तब भी उन लोगों को विश्वास नहीं है। तो हम तो साधारण चेले तो यीशु मसीह के साथ रहते थे। हमारा विश्वास बहुत मुश्किल है और विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने दिन मैं परमेश्वर से दूर रहा, परमेश्वर की ताड़ना पड़ी, अब फिर परमेश्वर मुझे अपनी तरफ लेके आया। आज परमेश्वर बात करता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है। क्रिश्चियनिटी, ईसाई नाम रखने से, मैसी नाम रखने से हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते जब तक हम उसके वचन को फॉलो ना करें। दोस्तों, कभी भी एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि कहाँ लिखा है, क्योंकि आज हमारे घर में या आपके घर में बहुत से लोग ऐसे आ सकते हैं जो वचन को तो बांटते नहीं है, प्रभु के यीशु मसीह के वचन को नहीं बांटेंगे, बल्कि यीशु मसीह के वचन को ही अलग करते जा रहे हैं कि यहोवा को मानो, यहोवा को मानो, परमेश्वर को मानो। यीशु मसीह को खुद दूर कर रहे हैं। मगर यीशु मसीह बाइबल क्या कहती है, जो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जो मुझे जानता है वो पिता को जानता, और बिना मेरे द्वारा तो कोई पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता। तो हम जो लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, वही क्रिश्चियनिटी की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूं, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं ब्रदर नाम इसलिए रखा है, मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। इसलिए मैं खुलकर बोलता हूं कि क्रिश्चियनिटी को हम क्रिश्चियन लोग ही उजाड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? सिर्फ पैसे के पीछे या अपनी महानता के पीछे हम क्रिश्चियनिटी को तबाह कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच्चा वचन दीजिए, क्योंकि ये जो वचन है ना, कहीं पर भी चले जाइए आप, अलग वचन को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, मगर अगर आपको अपना क्रूस उठाना है तो ये वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना ही नहीं मेरे भाई और बहनों, इस पर चलना भी पड़ेगा। जैसे कि कई बार मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे मैंने बताया कि शैतान घात लगा के बैठा है, शैतान हमें हराने की पूरी कोशिश करता है। मगर मैं तो अब, मैं सच बताऊँ, मैं शैतान से लड़ने के लिए पूरा तैयार रहता हूँ कि शैतान, आई वॉन्ट टू फाइट विथ यू। मैं लड़ना चाहता हूँ और लड़ता भी हूँ। बहुत सी बार ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी के अंदर अब भी। मगर मेरे भाई और बहनों, जब हम किसी के सामने खड़े और कोई हमसे क्वेश्चन कर दे, क्या तेरा प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, क्या वो खुदा है, तो हमारे पास ये हथियार होने बहुत ज़रूरी है। आप झट से निकाल सकते हैं, एकदम से बोल सकते हैं, हाँ मैं निकालता हूँ, मैं बताता हूँ। हालेलुया, जो मैंने आपको वचन दिया है आप सीधा निकाल के यूहन्ना 14 उसको दिखा सकते हैं कि देखो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो अपने आप को शून्य कर सकता है तो क्या हम उसको धन्यवाद भी नहीं दे सकते? जब वो हमारे लिए जान दे सकता है तो हम क्या उसको भेंट, अपनी बलि, जो हमारी बलि जो है यीशु मसीह मांगता है, वो किस चीज़ की बलि मांगता है? सिर्फ धन्यवाद की बलि मांगता है, दया की बलि मांगता है। क्या हम वो भी दे नहीं सकते? यीशु मसीह को पैसे से प्यार नहीं है, यीशु मसीह को सोने चांदी से प्यार नहीं है, यीशु मसीह को हमारे धन्यवाद से प्यार है कि बस उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, बने रहिए मेरे साथ। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आदम और हवा ने कौन सा फल खाया था। क्या उसने सेब खाया था, केला खाया था, या व्यभिचार आप समझ सकते हैं, शारीरिक संबंध। तो दोस्तों, इसमें आप बने रहिए और अपनी बाइबल निकाल के बैठना अगली बार जब मैं आऊँगा वचन लेके, और मैं बाइबल से ही बताऊँगा कि कहाँ लिखा है कि वो व्यभिचार से केन उत्पन्न हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे खिलाफ भी खड़े हैं और खड़े होंगे, मगर मैं डरूंगा नहीं, मैं डिगूंगा नहीं बिल्कुल भी,
क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।